पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स फिर 1,15,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबार के आगाज में इंडेक्स में 1270 पॉइंट्स का इजाफा। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। पॉलिसी रेट में 2 से 3% कमी मुतवक्के। मौजूदा शरह सूद 15% है। GHQ हमला केस की समाअत कुछ देर बाद अडियाला जेल में होगी। मुकदमे में बानी PTI समेत 143 से जायद रहनुमा और कारकुन नामजद। बानी PTI समेत 100 से जायद मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी। केस में 23 मुल्जमान को इश्तिहारी करार दिया गया। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल बीत गए। जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर मुल्की तारीख का स्याह दिन जब मुसल्लह दहशतगर्दों ने निहत्ते बच्चों और उस्तादों को निशाना बनाया। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, जो असलहा भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। शहदा की याद में इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आज तालीमी इदारे बंद हैं। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिया APS के शोधा को खराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा, APS जैसे वाकयात दहशत गर्दों और खवारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। वजीर आजम ने कहा, सानिया APS की याद एक दिहाई से हमारे दिलों को मुस्तरब कर रही है। वजीर दाखिला ने कहा, ये दिन हमारे अज़म का निशान बन चुका है कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम और आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। शोहदा APS का गम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। आज के दिन इंसानियत के दुश्मनों ने मासूम तलबा को शहीद किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान। कहा, सानिया APS ने मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ कौम, हुकूमत, इदारों को मुत्तहिद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, APS के शोहदा कौम के हीरो हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत कर ही दम लेंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई है, लेकिन निकलना कुछ नहीं। सबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की पेशगोई। कहा, सियासी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। जंग के बाद भी मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जूडो कराटे ही हैं। चीनी की कीमत 2 हफ्ते के दौरान 10 रुपए फी किलो तक बढ़ गई। कराची वाले मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात का कहना है, कराची में चीनी की कीमत 145 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मुल्तान में 10 रुपए, खुशदार में चीनी 8 रुपए फी किलो तक महंगी हुई। वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर ने चीनी के नर्ख में इजाफा न होने का दावा किया था। किसान इत्तेहाद ने पंजाब और सिंध में शुगर मिल्स के सामने एहतजाज की धमकी दे दी। इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन कहते हैं, खुदारा किसानों से 400 रुपए मन के हिसाब से गन्ना खरीदें, वरना आइंदा किसान गंदम की तरह गन्ने की काश्त भी रोक देगा। फिर हुकूमत को चीनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर हुसैन हजारा गोट में फायरिंग से नौजवान लड़की का कत्ल मुअम्मा बन गया। मकतूल दुआ और 9 माह की अनूशे पर फायरिंग किसने और कहां की, ताहाल मालूम ना हो सका। पुलिस के मुताबिक मकतूल दुआ के हवाले से अहले खाना के बयानात में तजाद है। क्राइम सीन को भी साफ कर दिया गया। घर वाले पोस्टमार्टम भी नहीं करने दे रहे थे। वाकई का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करें। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की मुतासरा लाइन पर मरम्मत का काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वी मुतासर रहेगी। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है, मरम्मती काम आज से शुरू होगा। बुध की शाम तक पानी की फराहमी बहाल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शादी का तोहफा महंगा पड़ गया। यूट्यूबर रजब भट्ट बिना लाइसेंस शेर का बच्चा रखने पर गिरफ्तार। पुलिस ने गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया। शादी के फंक्शन, तोहफों और धूमधाम की वीडियोस वायरल हुई तो पुलिस भी हरकत में आई। महकमा जंगली हयात के साथ छापा मारकर रजब को धर लिया। हवालात की सैर के बाद पुलिस ने शख्सी जमानत पर छोड़ दिया।
नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का बहरीन का दौरा, सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें। ISVR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से तफसीली मुलाकात की। दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। नेवल चीफ बहरीन के वली अहद और वजीर आजम से भी मिले। डिप्टी सुप्रीम कमांडर बहरीन डिफेंस फोर्सेज सुल्तान बिन हमाद अल खलीफा से मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात पर बातचीत। नेवल चीफ का जंगी जहाज मनामा, रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर लेक्चर दिया। 19वीं आलमी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज है। गुज़श्ता रोज के चौथे रोज पूरा कराची उमड़ आया। छुट्टी के रोज एक्सपो सेंटर में तिल धरने को जगह न थी। कुतुब मेले में एक ही छत तले मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। किसी ने तारीख की किताबें खरीदी तो कोई फिक्शन तलाश करता नजर आया। बलूचिस्तान के अलावा मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। करोड़ों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इंसदादे पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान में पोलियो के 7 केसेस सामने आना बड़ा चैलेंज है। पोलियो वायरस के खिलाफ जंग जीतेंगे। वालिदैन पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। जाली डोमिसाइल पर सरकारी मुलाजमतें हासिल करने का केस। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। जस्टिस इरफान सादत ने कहा 30 दिन के काम में आपने 2.5 साल लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने समाअत मुलतवी कर दी। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा पूरे मुल्क से लोग जाली डोमिसाइल बनवाकर नौकरियां ले रहे हैं। EMC DMC में भी यही हाल है। हुकूमत की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2 साल से सरकारी वसाइल तारीख ले रहे हैं, आज फिर तारीख ले ली। बल्दिया टाउन कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर शहरी पर उलट गया। एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम का कहना है राहगीर टैंकर की जद में आया। और चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज कर दिया जाएगा। जराये का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम पेचीदगियां खत्म हो गईं। शराइत और मुआहदों की तश्कील आखिरी मरहले में। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के मुजव्वजा फ्यूजन मॉडल पर होगी। भारतीय टीम पाकिस्तान की मेजबानी में अपने मैच दुबई में खेलेगी। इवेंट के 10 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। भारत सेमीफाइनल में ना पहुंच सका तो फाइनल समेत तमाम नॉकआउट मुकाबले भी पाकिस्तान में होंगे।